नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम वीडियो बना रहे हैं Q&A सेक्शन का 21 नंबर का पार्ट। और हमेशा की तरह इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी सवाल आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उनके बारे में। और दोस्तों, लगातार 2-3 वीडियोज़ आपने कुछ अलग तरह के देखे। जनरली उस तरह के वीडियो बनाना ना ही हमारा कोई मकसद है, ना ही हम चाहते हैं। लेकिन कोई अगर कुछ गलती करता है तो वो सबके पास पहुँचे कि ये गलत है, कोई उसके बहकावे में ना आए, इसलिए इस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ। और अब क्या करें, बनाने पड़ते हैं कुछ, क्योंकि कितनी मेहनत का हमारा पैसा है ये बस हम ही जानते हैं। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और जो कमेंट है कुशालगढ़ के राजा इस अकाउंट से, और उन्होंने पूछा है कि जो स्वेटन कंपनी का स्पीकर है PT1500, ये स्पीकर कंपटीशन के लिए कैसा है। तो भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पीकर तो काफ़ी अच्छा है और आपके पूरे पैसे वसूल होंगे। अगली एक एडवांस बात बता दूं कि ये मेड इन इंडिया स्पीकर है, और जितना पैसा आप इस स्पीकर में लगाने वाले हो वो आपको पूरा इसका बदला मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन सिर्फ बेस के स्पीकर पर डिपेंड नहीं है। आपकी टॉप लाइन कैसी है, किस तरह के एम्पलीफायर आप यूज़ करते हो, जनरेटर कितनी पावर का है, बेस के कैबिनेट किस तरह के है, ढेर सारी बातें हैं। तो सभी बातें पावरफुल और तगड़ी होनी चाहिए, तब जाके आप कंपटीशन में उतर सकते हो। लेकिन ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है। दूसरा सवाल है अभी का, और अभी ने पूछा है कि MV9 के बारे में वीडियो बनाइए या कब बना रहे हो। तो अभी जैसे कि आप जानते हो, MV9 वाले हो, SRS वाले हो, ये अपनी कोई भी बात डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो उनके बारे में वीडियो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, और अगर मिल जाते हैं तो मैं उनसे पूछ कर देखता हूँ क्या वो ठीक ठाक जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि वो अपना कोई भी जो आइडिया है या कोई भी बात है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। अगर वो थोड़ी बहुत बातें हमारे साथ शेयर करेंगे तो ज़रूर उन पर वीडियो बनाएंगे। अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वरना मैं कहीं से ढूंढ लूँगा। अगला सवाल है कैलाश भाई का, और उन्होंने पूछा है कि बेस के लिए कोई ऐसा कैबिनेट बताए जिसमें वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप LF7 यूज़ कर सकते हो, या LF9 भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सिर्फ कैबिनेट लगाने से आपको अच्छा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। आप स्पीकर आपको अराउंड 1500 वाट के ऊपर के और 5 इंच वॉइस कॉइल या उससे बड़े वॉइस कॉइल वाली, यानी कम से कम 5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर आपको यूज़ करने होंगे, और तब जाके आपको अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा। अगला सवाल है PK साउंड एंड टेंट हाउस इस नाम के अकाउंट से, और उन्होंने पूछा है कि SLV एम्पलीफायर और YNLAB एम्पलीफायर, ये दोनों एम्पलीफायर कैसे है, दोनों ब्रांड के एम्पलीफायर कैसे है, बेसिकली इस तरह का सवाल है। तो PK मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ये ब्रांड अच्छे हैं, और दोनों मिडल लाइन ब्रांड है इंडिया के, और कोई भी बहुत ख़राब भी नहीं है या बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। मतलब जितना आपको काम चलाना है दोनों से चल जाएगा। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है और ये काफ़ी महंगा बेच रहा है, बस, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगला सवाल है अजय थरू जी का, और उन्होंने पूछा है कि 2000 वाट में कोई अच्छा स्पीकर बताइए। तो अजय जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका बजट तगड़ा है तो आप 2000 वाट में BNC का स्पीकर खरीद लीजिए, जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और मार्केट में मेरी समझ में ये सबसे बढ़िया स्पीकर है 2000 वाट में, इसकी फाइट में कोई नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप डायरेक्टली स्वेटन पर आ जाइए, क्योंकि स्वेटन आपको काफ़ी अच्छे रेट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट वाला स्पीकर देगा। बाकी आप किसी झमेले में ना पड़े, किसी YouTube एडवर्टाइज वाले ब्रांड की तरफ से कोई स्पीकर ना खरीदे। इन दोनों स्पीकर में से एक चुन लीजिए। अगला सवाल है प्रीतम कुमार का, और उन्होंने पूछा है कि जो NX ऑडियो का प्रोटॉन सीरीज़ का MT1601 एम्पलीफायर है, क्या वो 10 kV के जनरेटर पर चला सकते हैं अच्छे से। तो प्रीतम भाई, ऐसी बात है कि 10 kV के जनरेटर पर सिर्फ 1601 तो चलेगा, लेकिन आपका और भी तो कुछ लोड होगा उस पर। मतलब टॉप के एम्पलीफायर होंगे, HF के अगर आप अलग चलाते हैं तो उनके एम्पलीफायर होंगे। हो सकता है आप कुछ थोड़ी बहुत लाइट 2-4 LED पार वगैरह उस पर लगाते हो, तो मिला जुला के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको कम से कम 12-12.5 kV का जो जनसेट है वो यूज़ करना चाहिए अगर आपके सेटअप में 1601 है। और ये जनरेटर
सिंगल फेज होना चाहिए। अगर आपका जनरेटर 3 फेज में है तो 24 kV के आगे होना चाहिए, तब जाके आप 1601 का बेस्ट मज़ा ले पाएंगे। और एम्पलीफायर तो काफ़ी तगड़ा है, आप जानते हैं। अगला सवाल है रवि भाई का, और उन्होंने पूछा है कि जो स्पीकर की कॉइल्स है, खास करके बेस स्पीकर की, उनके हिसाब से उनका जो RMS पावर है उसे किस तरह से हम नाप सकते हैं। तो इसका एक ओवरऑल पैरामीटर है, जो टॉप ब्रांड है उनके मायने में ये काम नहीं करता है। यानी कि अगर लाओसे ब्रांड है और वो बोलते हैं कि हम 21 इंच में 4.5 इंच वॉइस कॉइल के साथ 2000 वाट आउटपुट देते हैं, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना तगड़ा है। मतलब कॉइल के हिसाब से हम RMS पावर नाप सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो भी ब्रांड पर नहीं चलता है, यानी जो ब्रांडेड खुद का RD है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऐसे ब्रांड पर इसका कोई असर नहीं होता है। जैसे कि RCF हुआ, BNC हुआ, JBL हुआ, इस तरह के जो भी ब्रांड है, इसे आप इस पैरामीटर से छोड़ देंगे। तो मैं एक ओवरऑल आपको बता देता हूँ, जो चाइनीज़ स्पीकर है या फिर हमारे इंडियन स्पीकर बनते हैं, उनको अगर हम देखें तो 4 इंच वॉइस कॉइल का जो स्पीकर है वो आपको मैक्सिमम 1100 वाट तक का आउटपुट देगा। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्पीकर पर ये काम करता है। 4.5 इंच वॉइस कॉइल का स्पीकर आपको 1300 वाट के अराउंड आउटपुट देगा, और 5 इंच वॉइस कॉइल वाला स्पीकर आपको मैक्सिमम 1700 के आसपास आउटपुट देगा। और ये जनरल बात है, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ। अगला सवाल है RK राजा नाम के अकाउंट से, और उनका सवाल है कि 150 लोगों के लिए कितना साउंड सेटअप चाहिए। तो RK जी, यहाँ पर ऐसा है कि अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडोर है या आप लाइव के लिए कुछ डिजिटल साउंड में काम कर रहे हैं, यानी आपने वहाँ पर हॉर्न वगैरह नहीं चलाए हैं इस तरह के, तो आपको सिंगल बेस 800, 900, 1000 वाट का जो सिंगल बेस है, इस तरह के 2 बेस, लेकिन अलग अलग कैबिनेट में, क्योंकि 2 जगह आपको कवर करने के लिए उन्हें लगाना होगा, और 1000 वाट के 2 टॉप, इससे आप 150 लोगों का काम चला सकते हो। ये कब है? ये रिसेप्शन है, आपकी हल्दी है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है बर्थडे जैसा, या फिर लाइव में कुछ भजन वगैरह है, तो इस सेटअप से उतना काम चल सकता है। यानी अराउंड 4000 वाट के अराउंड आपका साउंड सेटअप बनता है इस तरह का, तो इससे आपका काम चल जाएगा 150 लोगों के लिए। लेकिन यही बात अगर रोड शो की आती है, तो यहाँ पर काफ़ी गणित जो है बदल जाते हैं। यहाँ पर आपको 1200 वाट से लेके 1500 वाट के 4 स्पीकर लगेंगे बेस के, और साथ ही 4000 वाट के अराउंड 3.5 से 4000 वाट टॉप का आपको ज़रूरत होगी। मतलब 900 से लेके 1100 वाट तक के जो डबल के टॉप है, वो 4 टॉप आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और 4 बेस के स्पीकर, यानी आप 2 LF7 लगा सकते हो, या फिर आपको अगर T18 जैसे कैबिनेट 4 लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हो। इस तरह का आपको थोड़ा सा बड़ा सेटअप लगेगा, क्योंकि रोड शो में काफ़ी लाउड साउंड की ज़रूरत पड़ती है, वरना लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं साउंड ऑनर को, क्योंकि आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, और रोड शो में कुछ ना कुछ लोग पिए हुए मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सावधानी के साथ और ज़्यादा अच्छे सेटअप के साथ उतरना पड़ता है। दोस्तों, जब भी आप यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर के वीडियोस देखते हो, तो थोड़ा सोच समझकर उस पर थोड़ा सोचिए। मतलब क्यों? जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आहूजा के प्रोडक्ट अच्छे हैं और आपको लेने चाहिए, ऐसा कोई भी यूट्यूबर आपको बोलेगा नहीं ज़्यादातर। मतलब इसमें कुछ लोग हो सकते हैं, सभी लोग ख़राब नहीं है, लेकिन आहूजा के प्रोडक्ट प्योर इंडियन है, और उनके मैं नहीं समझता कि किसी भी कंपनी का हर प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन कुछ तो प्रोडक्ट अच्छे होंगे, फिर भी कोई नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि आहूजा किसी को 1 रुपया भी देता नहीं है। समझे आप? मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। तो आपको जब भी आप वीडियो देखें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सामने वाला एग्जैक्टली आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और दोस्तों, अगर मेरी कुछ बातें आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना ना करें तो भी चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।